हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो अभी मॉर्निंग के हुए हैं 6 o'clock और यहाँ पे अभी अंधेरा ही है। और आप सब सोच रहे होंगे इतने अंधेरे में मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मुझे लखनऊ जाना था शादी के लिए अटेंड करने। तो मैं लखनऊ के लिए निकली हूँ और मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, इसलिए घर से भी थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि रास्ते में कब टाइम लगेगा, कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, आपको कोई आइडिया नहीं। और ये देखिए चाँद कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा था इस समय चाँद का भी व्यू। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई हूँ। और अभी हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ते में हैं। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ लखनऊ। तो ये मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, मुंबई का एयरपोर्ट है ये। और मेरी फ़्लाइट जो थी वो टर्मिनल 1 से थी, तो मैं उधर से एंटर कर रही हूँ। और ये बाहर का था जो आपने व्यू देखा था, बहुत ही रश था बाहर। इन्होंने 6-7 लाइन्स लगवाई हुई थी एंटर करने के लिए, तो भी इतनी रश थी, और वो भी सुबह के टाइम में। तो मैं वही सोच रही थी बाद के टाइम में कितना रश होगा। तो आपके साथ मैं मुंबई से लखनऊ की अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी और थोड़ा सा शादी के भी क्लिप शेयर करूंगी कि कैसी थी शादी वहाँ पे। बहुत ही मज़ा आया। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करा के मैं बैठ गई थी लॉन्च में क्योंकि अभी फ़्लाइट आने में टाइम था। और सबसे अच्छी बात थी कि जो मेरा गेट था फ़्लाइट के लिए, बोर्डिंग के लिए, जस्ट उसी के सामने लॉन्च था। तो मुझे कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मुझे सामने से ही दिख रहा था और अनाउंसमेंट भी सुनाई दे जाता कि कब बोर्डिंग स्टार्ट हुई। तो फाइनली अब बोर्डिंग के लिए उन्होंने कॉल किया है और हम लोग यहाँ पे गेट पे आके खड़े हैं। यहाँ पे भी बहुत ही रश था, सभी लोग खड़े हो गए थे, लेकिन अभी उन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, धीरे धीरे वो स्टार्ट कर रहे थे। तो जोन वाइज आजकल तो जोन वाइज वो कॉल करने लगे हैं कि जोन 1, 2, 3, 4 के लोग सीक्वेंस वाइज लग जाएं। और फाइनली मेरा जोन 1 था, तो लास्ट में मेरा नंबर आया जाने का। और ये पैसेज है जिसके थ्रू हम लोग फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे। तो आप देखिए मेरी ये जर्नी मुंबई टू लखनऊ। जैसा कि हम सभी को पता है मुंबई में एयर ट्रैफिक बहुत हो गया है। अभी तक तो हम लोग सड़क पे ट्रैफिक देखते थे, लेकिन मुंबई आके और कुछ एयरपोर्ट्स पे जाके आपको आइडिया लगता है कि ये सड़क की बजाय आसमान में भी ट्रैफिक बहुत है। तो हम लोग का जो नंबर था वो 6 नंबर पे हम लोग की फ़्लाइट थी और मुझसे पहले 5 फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ के लिए लाइन में लगी हुई थी। तो फाइनली हम लोगों का नंबर आया और हम लोग टेक ऑफ कर गए हैं। और ये ऊपर का व्यू है, इस सिचुएशन पे वो गाना एकदम सही फिट होता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे है। तो फाइनली मेरा ये मील आ गया है जो मैंने बुक किया हुआ था, कैपेचिनो और वेज फ्राइड राइस। तो सुबह निकले थे, कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख भी लग गई थी। और ये देखिए हम लोग खाते पीते लखनऊ भी पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम पता नहीं चलता। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ, हमारी फ़्लाइट का शेडो जो है वो भी नीचे दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी फ़्लाइट पूरी नीचे शेडो में दिख रही है। और ये लखनऊ का एरिया है और हम लोग गोमती नगर की तरफ फ्लाई कर रहे हैं और विदिन 5 मिनट्स हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे। तो बाकी दिन का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ये शादी जो मुझे अटेंड करनी थी ये लखनऊ से कुछ दूरी पर है, बाराबंकी, जहाँ मुझे जाना था। और शाम के समय वहाँ पे ट्रैफिक इतना था कि मैं उसी में ही 2.5-3 घंटा फंस गई थी ट्रैफिक में। फाइनली मैं वहाँ पे पहुँची डेस्टिनेशन पे जहाँ पे शादी थी और तैयार होके हम लोग नीचे आ गए थे। तो ये शादी का क्लिपिंग है। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई हूँ शादी का क्योंकि मैं थकी भी थी बहुत ज़्यादा उस समय, सुबह से निकले हुए थे, ट्रैवल ही चल रहा था। तो कुछ क्लिपिंग मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और शादी का वेन्यू जो था वो बहुत ही अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी। और ये फाइनली हमारी बारात आ गई है। तो जैसा कि होता है बारात जब दरवाजे पे आती है तो बहुत डांस होता है। और ये हमारे दूल्हे राजा हैं
जो कि आए हैं। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। बारात आने के बाद भी बहुत टाइम लगा क्योंकि द्वारचाट पूजा होनी थी। और ये एंट्रेंस से डेकोरेशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एंट्रेंस पे ऐसे गणपति जी की मूर्ति बनाई गई थी। और ये एक सेल्फी पॉइंट आप कह सकते हैं या फ़ोटो पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ लोग खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। तो डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था, खाना आना भी बहुत ही अच्छा था। और ये फाइनली हमारी बन्नो रानी भी आ गई है स्टेज पे और सब लोग जयमाल का वेट कर रहे हैं। मेन शादी में इस टाइम पे जयमाल ही होता है कि सब लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जयमाल देखने की। तो बन्नो हमारी जो है वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मोस्टली लोग रेड कलर का ही जोड़ा इसमें वेयर करते हैं और रेड कलर में बन्नो क्या मेरी बेटी ही है, तो वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और हम लोग फिर जयमाल वगैरह देख के फिर सब लोग खाना खाने चले जाते हैं, तो हम लोग उधर चले गए थे। उसके बाद फिर रात की शादी स्टार्ट होती है। तो मैंने रात की शादी का तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। मैं आपको जैसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगर मुझे मिलेगा कुछ भी क्लिपिंग तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जयमाल के समय का जो डेकोरेशन था बहुत ही अच्छा था। जब दुल्हन आ रही थी तो भी इन्होंने क्रैकर्स बहुत अच्छे अरेंज किए थे कि साइड में क्रैकर्स जल रहे थे और बीच से दुल्हन की एंट्री थी। और जयमाल के समय भी इन्होंने आगे स्टेज पर क्रैकर्स लगाए हुए थे। तो डेकोरेशन मैं नंबर 1 का बोलूँगी था। और फाइनली शादी आदि होने के बाद, विदाई होने के बाद दूसरे दिन मैं वापस लखनऊ से मुंबई आ रही थी। तो ये लखनऊ का एयरपोर्ट है जो कि नया बना है, टर्मिनल 3, और इसको बहुत ही सुंदर बनाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर किया जाए। रंग बिरंगे तरीके से इसको सजाया गया है। और मैं अपना व्लॉग आज का यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी जर्नी अच्छी लगी हो, शादी का कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे पूजास लाइफ के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।